स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे काशी विश्वनाथ के रहस्यमय और पौराणिक इतिहास की ओर। भारत भूमि में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां की पवित्रता और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं में से एक है काशी, जहां भगवान शिव के विश्वनाथ रूप के दर्शन होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो न केवल हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहां इतिहास, धर्म और रहस्य का अद्भुत मिला जुला होता है। काशी विश्वनाथ जहां आस्था का केंद्र है, वहीं इसके रहस्यों की गहराई भी उतनी ही रहस्यमयी है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ से जुड़ी कुछ बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो क्या है? आज हम जानेंगे काशी विश्वनाथ के पौराणिक रहस्यों और किंवदंतियों के बारे में, जो समय और इतिहास के परे हैं। दैविक काल से बनारस देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यह शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा के किनारे कुल 88 घाट है। बनारस अपने धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल दुनिया भर से पर्यटक बनारस घूमने आते हैं। लोग गंगा आरती में शामिल होकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दैविक काल में महादेव काशी में ही रहते थे। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा कि हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा करके बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल से ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुँचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल पर भगवान शिव जी के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली, जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा, आप दोनों में जो सबसे पहले इस ज्योति की अंतिम छोर पर पहुंचेंगे, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। यह जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। यह सुन भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। यह ज्योति द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। जानते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के अनसुने रहस्य। त्रिशूल की नोक पर बसी है काशी। पुरी में जगन्नाथ है तो काशी में विश्वनाथ। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। विष्णु की तपोभूमि। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ तक पुष्पकर्णी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। सदाशिव ने की उत्पत्ति काशी की। शिव पुराण के अनुसार उस काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म
सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कहते हैं कि यहीं पर सदाशिव से पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, रुद्र और महेश की उत्पत्ति हुई। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसकी काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यह शहर सप्तमोक्षदायिनी नगरी में एक है। उत्तर काशी भी काशी, उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जाह्नवी व भीलगंगा के बारे में वर्णन है। ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदिकाल के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विष्णु की पुरी, पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। धनुषाकारी है यह नगरी। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पाप नाशिनी है। तो ये थी काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथा और रहस्य, जो आज भी हमारे बीच जीवित है। काशी भगवान शिव की कृपा से एक ऐसी भूमि है जहाँ आस्था, इतिहास, रहस्य का अद्भुत संगम होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।